बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ है अमन महबूब। अमन, आज इमरान खान साहब का जो इलेक्शन के रास्ते हैं उनको काफ़ी दुश्वार कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया हुआ था, महीम दिलावर साहब ने जब तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नाअहली का फैसला किया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात की है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है कि अगर किसी बंदे की सजा मुअत्तल की जाती है तो वो सिर्फ सजा मुअत्तल होती है, फैसला मुअत्तल नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशन दायर की थी उसमें सिर्फ सजा की मुअत्तली की एप्लीकेशन थी, ना अहली खत्म करने की कोई एप्लीकेशन नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर करने से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पे या उनके वोट बैंक पे या जो बाकी कैंडिडेट उनके इंतखाबात लड़ेंगे उनको कोई फर्क पड़ेगा? देखिए हुसैन, इससे पहले जब चेयरमैनशिप भी तहरीक इंसाफ की जो है वो बैरिस्टर गौहर को मिली, उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि क्या अब पीटीआई की मकबूलियत पर असर पड़ेगा, क्या अब वोट बैंक उस तरह से रहेगा जिस तरह से पहले था। तो ये सवालात तो उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी वर्कर्स कन्वेंशन होते रहे, जलसे होते रहे, वर्चुअल जलसा हुआ, उसने भी हमें जवाब दिया कि आवाम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेयरमैनशिप किसके अंडर है। अब जहाँ तक ये बात आई है कि फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, सिर्फ सजा मुअत्तल हुई, तो वहां पर भी अगर हमें चांसेस अब नहीं लग रहे, चांसेस थोड़े खत्म होते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की मकबूलियत को इससे कोई फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इमरान खान के बिहाफ पर भी उन हलकों पर जो खड़ा होगा तो अवाम उसको वोट जरूर देंगे, क्योंकि अवाम जानते हैं कि ये जो है वो इमरान खान के बिहाफ पर जो है खड़े अमन, हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे जो फैसले आएंगे या ऐसे ठिकंडे अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो अवाम का रिएक्शन जो है वो मजीद ज्यादा आएगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है और जो वोटर है वो बाहर निकलेगा और तहरीक इंसाफ के हक में वोट बिल्कुल। डालेगा? देखिए हुसैन, ये वही बात हो जाती है ना कि जहाँ पर मकबूलियत को कम करने निकलते हैं, जहाँ पर रुकावटें खड़ी करने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर गिरफ्तारियां करते हैं, जहाँ पर छापे मारते हैं, वहां पर उनको ये चीज भूल जाते हैं कि ये करने से हम पीटीआई को और बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब होने के बाद अब जो पीटीआई का वोट बैंक है वो शायद इससे पहले नहीं था। 9 मई के वाकयात जो हुए, उसके बाद जो एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिस तरह से जो है वो रहनुमाओं को गुमराह किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे पार्टी छुड़वाई गई, उसके बाद भी कितने आज तक मजालिम ढाए जा रहे हैं पीटीआई वर्कर्स पर, पीटीआई के रहनुमाओं पर। तो ये चीज तो मकबूलियत में और मजीद इजाफा कर देती है। ये बात हमने पहले भी अपने वीडियोस में जो है व्यूअर्स को बता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो इमरान खान के जो इलेक्शन लड़ने में रुकावटें हैं, ये जो नाअहली, सो कोल्ड नाअहली है, नाअहल का मतलब शायद ये लोग जानते नहीं है, लेकिन कर दिया जाता है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में। हमारे वजीर आजम को नाअहल, ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। वो एक अलग चीज है कि अभी अपनी सहूलत कारी के लिए एक नया जो है उसके अंदर तरमीम भी ले आए कि सिर्फ 5 साल की नाअहली होगी। जहाँ लेकिन पे नवाज शरीफ साहब की बात आ रही है बिल्कुल तो वहां पे यही सुप्रीम कोर्ट अखबारों में इश्तेहार भी भेज रही है कि जनाब नाअहली वाले मामला जो है वो क्लियर नहीं है, ऐसे इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, कानून कुछ कहता है, तो उधर रास्ते हमवार करके दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जो भी वो पिटीशन या समाअत खुद करते हैं जिस केस की भी, स्पेशली इमरान खान के हवाले से, उसका फैसला ऐसा ही आना होता है और ये भी ऐसा ही मुतवक्का था। और ये फैसले की टाइमिंग देखें अमन, ये तब फैसला आया है जब कागजात नामजदगी जमा होने के दिन बिल्कुल जारी हैं। जब मतलब दस्तखत कर चुके जी, इमरान खान हाँ साहब। जी, खबर ये भी है ना कि आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में उनकी लीगल टीम गई और इमरान खान साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन मामला देखें वहां पे भी यही है कि अभी तक ऊपर आप अदालतों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिल्कुल वहां से आप जो है वो नहली का जो मामला है उसको बरकरार भी रख रहे हैं। फिर भी उनकी लीगल टीम को 7 घंटे तक जो है वो उन्होंने अंदर जेल में रखा, उनसे कागजात नामजदगी जो है वो छीने और 7 घंटे के बाद वापस किए। इस तरह के मामला करके आप आपको किस चीज का खौफ है? आप नाअहल भी कर रहे हैं बंदे को, उसको इलेक्शन लड़ने भी नहीं दे रहे, और फिर अगर वो फिर भी अब प्रोसेस तो यही होगा कि कागजात नामजदगी अब साइन तो इमरान खान साहब ने कर दिए हैं, या अब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वहां पे एतराज लगेगा और फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर उसके खिलाफ अपील करेगी। अब इस तरह के तमाम तर उपछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा इससे होगा? देखिए हुसैन साहब, मैं नहीं समझती कि फायदा होगा, फायदा के बजाय नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने बात की कि ये चीज तो और ज्यादा
मकबूलियत में इजाफा कर देगी। इस चीज़ से तो आवाम और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। जब आवाम में गुस्सा आएगा कि उनका कायद, उनका लीडर जो है, जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, इतनी ताख़ीर करवाई जा रही है, इतनी रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो वहाँ पर तो आवाम शदीद गम और गुस्से का मुज़ाहरा करेगी और उस फ्रस्ट्रेशन में आवाम और ज़्यादा पीटीआई को वोट देगी। अच्छा अमन, अब बात करते हैं कि जो डील की बातें होती हैं नवाज शरीफ साहब की। आज शायद फरमान वासी साहब ने एमटीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको बकायदा उनके जो मामला चल रहे हैं उनको नंगा करके दिखाया। और शायद फरमान वासी साहब ने ये कहा कि जो जिस तर्ज की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी कर रही है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं अभी, इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और हर कीमत पर सिर्फ जो इक़्तिदार है वो मुझे समझ नहीं आता, मेरे असूलों से बाहर है। इसीलिए जो है वो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूँ और इलेक्शन भी नहीं लड़ता। आपको क्या लगता है कि क्या शायद फरमान अब्बासी साहब भी इसी चीज से डरे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में बात की तो जो उनका अपना वोटर है या जो उनके हल्के की इमाम है वो भी उनके साथ उनसे जो है वो जरा पीछे हट जाएगी, क्योंकि इस टाइम नवाज शरीफ को लोग छोड़ रहे हैं इसी वजह से। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकटें जारी करने का अमल भी पूरा नहीं हुआ। तो शायद फरमान अब्बासी साहब के इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हुसैन साहब शाहिद खाकान अब्बासी एक बहुत ही जो है ना वो मोतबर सियासतदान समझती हूँ मैं उनको। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो वो एक वाहिद शख्स हैं पूरी नून लीग में जो समझते हैं इनके प्रोपागेंडास को, इनकी और इसी बेस पर वो ये भी कहते हैं कि मेरे कोई ज़ाती इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन मैं बहुत उनको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं। कहते हैं मेरा एक बहुत बड़ा एक अरसा रहा है, एक बहुत मैंने अपनी उम्र दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो एक वाहिद शख्स हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि ये इंतकाम और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये सब सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अपने आप को पार्टी से थोड़ा साइड पर रखते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, या मुझे नहीं ज़रूरत कि आप मुझे पार्टी टिकट दें या नहीं। वो कहते हैं कि मेरे वैसे ही नवाज़ शरीफ के साथ एक दूसरे किस्म के ताल्लुकात हैं जो सियासत से थोड़ा हटकर है। तो हमने हमेशा से देखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे मरियम नवाज के साथ भी कोई ज़ाती इख्तिलाफात नहीं है, वो बेहतर समझती हैं कि किस तरह से लेकिन मैं उनको लीडर नहीं ऑर्गेनाइज करना मानता। पड़े। बिल्कुल, उन्होंने ये भी काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में ये बयानात दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी का जो मंशूर हैं, उससे जो है वो इत्तेफ़ाक नहीं रखते, इसलिए वो ज़रा थोड़ा बैक एंड पे रहते हैं। आज उन्होंने तकरीबन तमाम तर जो अदारे हैं अदलिया या जो भी ताकतवर हल्के हैं या जो सियासतदान है सबको ही रगड़ा लगाया और उन्होंने कहा कि जी हम एहतसाब की बात नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जो खुद हैं वो अदलिया है या वो दूसरे इदारे हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं वो काबिले एहतसाब हैं कि उनका सबका एहतसाब अपना होना चाहिए, उसके बाद उनको एहतसाब की बातें करनी चाहिए। तो शायद फरमान अब्बासी साहब को भी पहले भी वो नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा भी दे चुके हैं कि इमरान खान के लिए जो है वो रास्ता बनाए कि वो बैठे उनके साथ, इलेक्शन भी उनको लड़ने दें और उन पर जो सियासी केसेस हैं वो खत्म किए जाए। अहमद, वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।